अब हम लोग कल्याणपुर का एक क्षेत्र में है, जहाँ एक मेरा भाई है, उनसे हम कुछ लोग जायजा लेंगे। हम की बार बिहार में किसे मुख्यमंत्री चेहरा देखना चाहते हैं? निसंदेह बिहार की धरती क्रांतिकारियों की धरती है और यहाँ का परिवर्तन देश का मार्गदर्शन देता है। तो ये तो बहुत ही सुअवसर है। पहले जो भी नुकसान हुआ हो या जो भी मतलब कर्तव्य परायणता में कमी रह गई हो, इसीलिए 5 वर्ष पे लोकतंत्र में चुनाव का अवसर आता है। तो जो लोग आपसी भाईचारे, राष्ट्र हित में, देश हित में, लोक हित में काम करेंगे, उनकी सरकार बने, ये तो गोपनीय बात है। और मैं कामना करता हूं कि सही में जो लोग आपसी संगठन, सामाजिक भाईचारा और लोकचारा को बनाए रखने में कर्मठता दिखाते हैं, वो वही डिजर्व करते हैं, वही इसके हकदार हैं। अच्छा, बिहार में परिवर्तन का जरूरत है कि वही रहेंगे नीतीश बाबू? नीतीश बाबू ने विकास तो बहुत किया, किंतु जो भ्रष्टाचार बढ़ा है उसमें नीतीश बाबू से हम काफ़ी असंतुष्ट हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में लोकतंत्र का कहीं अस्तित्व नहीं दिख रहा है। और हम काफ़ी क्षुब्ध भी हैं और चिंतित भी हैं कि जो जयप्रकाश नारायण की धरती पूरे देश का मार्गदर्शन देती थी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाती थी, आज पूरा सिस्टम ही करप्ट हो गया है। मैं अपना अनुभव से कह रहा हूं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, सब जगह बिचौलियों का बोलबाला है। जो लोग निष्पक्ष और ईमानदार और कर्तव्य परायणता पे हैं, उनके लिए प्रश्न चिन्ह हो गया है कि वे अगर नौकरी में हैं भी तो उन्हें सिस्टम के साथ अगर नहीं समझौता करना पड़ रहा है तो वो खुश नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो सताए जा रहे हैं। समाज का एक महत्वपूर्ण अंग पुलिस विभाग है, जिसमें भी निष्ठावान लोग तो हैं ही, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसके वजह से समाज में उसका बुरा असर पड़ रहा है। जहां तक डायरेक्ट कंट्रोल करने की बात है, वहीं पे 1-2% ऐसे कर्मचारी भी हैं जो इस भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के बजाय भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रहे हैं। सुन रहे हैं कि नीतीश जी के राज में बहुत माने अफसरशाही चल रहा है, इसमें अफसर लोग भी बहुत मात्रा में अत्याचार कर रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं, इस पर क्या करना चाहते हैं आप? निसंदेह वही चीज तो मैंने आपको अभी पुनः बताया। जस्ट आई स्टेटेड अर्लियर, द करप्शन इज टॉप मोस्ट ऑन दिस स्टेट ड्यूरिंग नीतीश गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट में बहुत माने करप्शन बहुत देखने को मिलता है भाई। अब चाहे उनकी मजबूरी हो, चाहे उनका मोनोपोली हो, हमारे वो मुख्यमंत्री हैं, हम उन्हें तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन असंतोष जरूर है इस मुद्दे को लेकर। अच्छा, बड़े बड़े स्टेट है जो कि केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र है, वहाँ पर हर साल लोकतंत्र का जब चुनाव होता है तो 5 साल पर सरकार को चेंज कर दिया जाता है, तो बिहार में क्यों नहीं होता है भाई? बिहार की जनता को संवेदनशील बनना पड़ेगा चुनावी मुद्दा को लेकर खासकर, क्योंकि असली आज़ादी 1950 के बाद से ही शुरू हुआ। जब से पहली लोकतंत्र की पहली चुनाव हुई थी, तभी से शुरू हुआ था। लेकिन हम लोग अभी तक लोकतंत्र को समझते समझते काफी देर कर चुके हैं। जब बिहार का गठन हुआ उस समय में कितना मुख्यमंत्री आए, कितना मुख्यमंत्री गए, लेकिन बिहार में एक भी कल कारखाना नहीं लगा, एक भी उद्योग नहीं लगा। आज हमारे बिहार का युवा हो लगभग मुझे कर्नाटका, मुंबई, महाराष्ट्र, बंगलोर में जाते हैं बिजनेस करने के लिए, कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए। इस पर क्या करना चाहते हैं? अवश्य ही घर से दूर होना, ये भी कहा गया है कि कह सुखी न, सुखी कौन है? तो जो अपने राज्य में, अपने घर में, अपने परिवार में
2 शाम का रोटी खा लेता है वही सुखी है। प्रदेश का अनुभव मैंने भी किया, पूरे भारतवर्ष के साथ साथ 8 देशों का भी भ्रमण किया हूँ। तो मुझे अपना जहाँ पे परवरिश हुआ है उस मिट्टी से, उस केसरिया के मिट्टी से काफ़ी लगाव है, और यही कारण है कि बेरोजगारी रहते हुए भी मैं दौड़ दौड़ के यहाँ आता हूँ। तो बात तो सही है, झारखंड जब बिहार में था तब भी इसके साथ अन्याय हुआ। कुछ नाम मात्र का रॉयल्टी लेकर और यहाँ के जो खनिज पदार्थ थे उसे दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता था। उसके बजाय अगर यहाँ पे कल कारखाना लगा होता तो इतने लोगों का पलायन नहीं होता। और दूसरा बात, जातिवाद के वजह से बिहार मार खाया। कभी सवर्णों की कुछ लोगों के वर्चस्व और दबंगई के वजह से लोग शोषित हुए, फिर क्या बोलते हैं उसे, पीड़ित होकर के प्रतिशोध की भावना में आकर फिर ये भी शिक्षा और विकास को छोड़ करके फिर जातिवाद एक बहुत बड़ी मुद्दा बन गई। और मैं अपील करता हूं कि जब तक आदमी जातिवाद और आपसी कलह को, पारिवारिक कलह को नहीं मिटाएगा, विकास संभव नहीं है। भाई आप तो जातिवाद पर कह दिए, लेकिन बिहार में जातिवाद बहुत चरम सीमा पर है। यहाँ पे छुआछूत भेदभाव बहुत है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? मानवता की तरफ लौटना होगा। मानवता का कोई जाति विशेष से लेना देना नहीं होता है। जैसे आतंकवाद का किसी जाति विशेष से लेना देना नहीं है, उसी तरह से मानवता को किसी जाति से लेना देना नहीं है। जो डिजर्व करता है, जो कर्मठ है, जो जुझारू है, जो वास्तव में ग्राउंड लेवल का लोग है, जो जमीनी स्तर का लोग है, उसे ही अधिकार है हमारे वोट का, और उसे ही अधिकार है हमारा जनप्रतिनिधि बन करके बिहार विधानसभा या पार्लियामेंट में जाने का। या उससे भी बहुत बड़ी बात है कि हम लोग ग्रामीण स्तर पर अच्छी तरह से जानते हैं, हमारा डेमोक्रेसी शुरू होगा ग्रामीण स्तर से, क्योंकि सबसे लोकतंत्र का मजबूत हिस्सा गांव में होता है। गांव में ही हम लोग अच्छे उम्मीदवार की चरित्रवान योग चुनेंगे, उसी के हायरार्की से, उसी के श्रृंखला से बनता बनता राष्ट्रपति तक बनेगा सरकार, और भारत फिर से मजबूत हो पाएगा। ठीक है, कैमरामैन थोड़ा इधर फोकस कीजिए। चाचा लोग से राय लेंगे, पूछेंगे चाचा उनकी चुनाव में क्या समर्थन करेगा बा, हम वोट क्या देगा बा? केकरा के कांग्रेस के दिए सर, कांग्रेस के वोट देना है। चाचा केकरा वोट देगा बा? जे के मर्जी कर सके, हम कोई के मैंने अभी कंफर्म नहीं किया, मैंने अंदर दिल के अंदर आत्मा चल रहा है कि हम अब जिसको आएगा उसे देंगे। बिहार में काम लोग तक कुछ ना, तो फिर वोट केना होई? वोट दिया ही जेकरा के मन करी सकरा के, जेकरा के मन सकरा के, माने आवाज नहीं खोलिएगा। ना ये कम्युनिस्ट है लोग सब कोई। कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट कोई पार्टी हो, कोई पॉलिसी, हमसे उसे मतलब नहीं है। आप किनको समर्थन कीजिए, किनको चाहिएगा, हम लोग उसका जायजा ले रहे हैं। हम ये पार्टी किसको देगा नहीं देगा, हम तो कम्युनिस्ट है। तो माने कम्युनिस्ट की टीम से फरमान हुआ कि हाँ इनको देना तो इनको दे दीजिए। हम ये खानदानी कम्युनिस्ट से चल, माने कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से फरमान जारी होगा कि हाँ किन पार्टी को देना है, बट उन्हीं को समर्थन कीजिए। तो माने हर झंडी, जिस तरह मुसलमान में फतवा जारी होता है या सारा मुसलमान को कहा जाता है कि हाँ एक तरफा वोट देना है देता है, उसी तरह कम्युनिस्टों में है कि नहीं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए थोड़ा कैमरा इधर चलिए। देखिए, इसका अभी हम निर्णय नहीं लिए हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है। देखिए मेरा बिहार तो सोचते सोचते लगभग बुझ गए कि इतना समय 40-50 साल हो गया। बिहार का गठन 1936 में हुआ, गठन उड़ीसा का हो गया। बिहार का जब गठन हुआ 12 में, तो उस समय से बिहार में ना कल है, ना कारखाना है, ना उद्योग है, कुछ भी नहीं है। तभी लोग यहाँ बिहार का जनता मूर्ख बने हुए हैं और खोल के नहीं बोलते हैं कि ताकि लोग उनको पकड़ के ले जाएगा। बोलने में बाबा साहब का दिया हुआ स्वतंत्रता का आजादी है, इसमें सब लोग स्वतंत्र है जो अपने विचारों को, वाणियों को रख सकते हैं। इस पर क्या कर सकते हैं? ठीक है, पर हम लोग वोट देने का, सोचने का टाइम आएगा, हम उसी को देंगे। पहले किनको वोट देते थे आप? पहले तो हम लालू को देते थे। आज भी किनको दीजिएगा? अब सोचेंगे इसमें, अब कह रहे हैं अभी टाइम है, सोचिएगा, बताइए। हाँ। ठीक है, जब सोच लीजिएगा तो हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। फिर आपसे भेंट कर लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।